हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी यूनिफॉर्मली अलोंग ए स्ट्रेट लाइन कमेंट। क्वेश्चन में पूछा गया है कि नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी यूनिफॉर्मली अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, दैट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन से सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, तो क्या कहता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन? द फोर्स इज गिवन एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। ओके, तो क्या हो जाएगा कि स्टेटमेंट में कहा गया है कि नो फोर्स इज रिक्वायर्ड, फोर्स नहीं रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी यूनिफॉर्मली अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तो स्टेटमेंट इज ट्रू। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू। अब इसको करेंगे प्रूव। तो व्हेन ए बॉडी इज मूव यूनिफॉर्मली अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, व्हेन ए बॉडी इज मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, तब क्या होगा? देयर इज नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, देयर इज नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी अप्लाई नहीं होगा, और एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन, दैट मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन ऑफ द बॉडी कितना हो जाएगा? जीरो। ठीक है, जब एक बॉडी मूव करेगी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, तो जो हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, ये हो जाएगा जीरो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन से सेकंड लॉ which is given as F is equal to ma, which is equal to the m into acceleration हो जाएगा जीरो जब बॉडी मूव करेगी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, दैट मीन्स फोर्स इज जीरो। ओके, तो हम कह सकते हैं कि नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी यूनिफॉर्मली अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो स्टेटमेंट इज ट्रू। राइट, होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।